दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सीएमडी ने अपना फ्यूचर प्लान बताया है आईआरएफसी को लेकर। आने वाले 5 साल में कंपनी किस तरह से अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ रेलवे सेक्टर से संबंधित काम कर रही थी कंपनी, उसको फंड प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब बहुत सारे सेक्टर में कंपनी अपने कारोबार को फैलाएगी क्योंकि कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। यानी अब वो ग्लोबल मार्केट में भी काम कर सकते हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? स्टॉक में आज काफी अच्छी तेजी देखने को भी मिल रही है। स्टॉक निचले लेवल से फिर से रिकवर होने लगा है। क्या आईआरएफसी में आने वाले समय उम्मीद बेहतर दिखाई दे रही है? क्या है सीएमडी का कहना और आगे फ्यूचर प्लान क्या है, क्या संभावना बनेगी, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो इस समय 120 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 2.24% की तेजी है, तो काफी शानदार करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार ने इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया है और काफी बड़ा फ्रीडम दे दिया है। अब आने वाले नेक्स्ट ईयर में क्या प्लान है, आने वाले 5 सालों में सीएमडी मनोज कुमार दुबे ने पूरा क्लियर किया है क्या क्या कंपनी कर सकती है। तो इस बार कंपनी ने 26,644 करोड़ का टोटल आप देखें तो रिवेन्यू बताया और 6,412 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रॉफिट रहा है। और यहाँ पे नेटवर्थ की बात करें तो 49,178 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है। अब तो यहाँ पे मनोज कुमार दुबे ने जो बड़ा बयान दिया है कि कंपनी को नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है, आने वाले समय में अब बिजनेस करना काफ़ी आसान हो जाएगा और हम आने वाले समय बहुत तेज़ी से फैसले ले पाएंगे। सरकार को बिना यहाँ पे पूछे भी हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे। आने वाले समय में क्विक डिसीजन के माध्यम से अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। मनोज कुमार दुबे का कहना है कि हमारा जो बिजनेस था वो रेलवे को फंड प्रोवाइड करता था लोन के माध्यम से, लेकिन अब हम आने वाले समय अपने बिजनेस को और तेजी से अलग अलग सेक्टर में बढ़ाएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब तलाशेंगे। अभी तक देखें तो आईआरएफसी सिर्फ इंडियन रेलवे को काफ़ी सस्ते में रेट के ऊपर देके लोन प्रोवाइड करते थे और अब आईआरएफसी का प्लानिंग है कि वो अपने पोर्टफोलियो को और अलग सेगमेंट में बढ़ाएंगे और पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। तो आईआरएफसी अभी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी तलाश रही है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर शामिल है, पोर्ट, इसके अलावा मेट्रो फील्ड। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के लिए अब फंड प्रोवाइड करने का रास्ता खुल चुका है आईआरएफसी का। आईआरएफसी के डिविडेंड की बात करें 1.27% डिविडेंड यील्ड में है। कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी और 2021 में इसका आईपीओ लाया गया था। तो आईपीओ लाने के बाद करीब 8 बार कंपनी डिविडेंड दे चुकी है और काफ़ी शानदार डिविडेंड दे रही है कंपनी लगातार। अभी देखें तो ₹1.05 का डिविडेंड फरवरी में और 77 पैसे का डिविडेंड नवंबर 2022 में कंपनी ने दिया था। और इसके अलावा देखें तो 63 पैसे का सितंबर और 80 पैसे का डिविडेंड नवंबर 2023 में दिया कंपनी ने। इसके अलावा 70 पैसे का सितंबर में और 80 पैसे का डिविडेंड नवंबर में इस बार दिया। यानी लगातार आप देखें तो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो आने वाले समय में कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी, इसका पूरा यहाँ पे नज़ारा हमारे सामने आ चुका है। तो अभी तक सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट के ऊपर ही फंड प्रोवाइड करते, लेकिन अब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी फंड प्रोवाइड करने के लिए आईआरएफसी का रास्ता खुल चुका है और आने वाले समय बहुत सारे सेक्टर को फंड प्रोवाइड करेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नवरत्न का स्टेटस मिलना। नवरत्न का स्टेटस मिलने से कंपनी को बहुत सारा फ्रीडम मिलता है। कंपनी सरकार की रजामंदी के बिना भी बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन कर सकती है, बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बना सकती है, बहुत सारी पब्लिक पार्टनरशिप कर सकती है और ग्लोबल मार्केट में भी जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो सारा फ्रीडम अब एनबीएफसी इस आईआरएफसी को मिल चुका है। तो कंपनी पावर जनरेशन के बिजनेस में अब, जिसमें ट्रांसमिशन, माइनिंग, फ्यूल, कोल, वेयर हाउसिंग, टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी जैसे बिजनेस में भी आगे बढ़ेगी। ये मनोज कुमार दुबे का बयान है। यहाँ पे कंपनी को ऑलरेडी देख सकते हो कि
करीब 11,500 करोड़ रुपीस का एक रेलवे से आउटसाइड ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। एनटीपीसी ने ये प्रोजेक्ट दिया है वैगन प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो रेलवे की कंपनियों को फंड प्रोवाइड करते हैं, इसमें कंपनी को उतना फायदा नहीं होता था, उसका जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था। लेकिन अब दूसरे सेक्टर में जब कंपनी फंड प्रोवाइड करेगी, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा, इससे कंपनी की प्रॉफिट में काफ़ी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे IRFC ऑलरेडी 3,167 करोड़ का जो कोल ब्लॉक झारखंड के अंदर है, जो पार्थू विद्युत निगम लिमिटेड के लिए, उसके लिए भी लोएस्ट बिडर साबित हुआ और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे IRFC को मिला है। एक जॉइंट वेंचर्स है जिसमें एनटीपीसी का 74% की हिस्सेदारी है और झारखंड बिजली विद्युत निगम की 24% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि IRFC ने एक 700 करोड़ रुपए का लीज एग्रीमेंट साइन किया एनटीपीसी के साथ में, जिसमें 20 बोगी ओपन बॉटम रैपिड के लिए भी आने वाले समय प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी कंपनी। तो 7,500 करोड़ का लोन एग्रीमेंट एनटीपीसी रिन्यूएबल के साथ में इन्होंने साइन किया है। यानी अब प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। पावर सेक्टर के अंदर भी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। IRFC के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी का जो NPA है वो लगभग 0 है। अभी तक कंपनी ने जो भी पैसे लगाए रेलवे को वो सारे उनके रिकवर हो रहे। ऐसे में IRFC के लिए बिजनेस करना और आसान है। और अब जैसे कि नवरत्न का दर्जा भी मिल चुका है तो कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। तो अब यहाँ पे कंपनी ने अपने आने वाले समय के प्लान तैयार कर लिए हैं। कंपनी पोर्ट, रोडवेज, वाटरवेज, पावर और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को फंड प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल 2026 में। और अपना जो इस समय जो इनका बिजनेस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आने वाले समय और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का फिलहाल बिजनेस देखें तो 80% रेलवे रोलिंग स्टॉक के ऊपर है और 30 साल के टेन्यर पे इन्होंने बॉन्ड्स जारी किए, ओवरसीज बॉन्ड जारी किए हुए। 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से जो मार्केट कैप है उसका 2 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है। एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखें तो 4.61 लाख ट्रिलियन रुपीस का है और नेटवर्थ देखें तो करीब 52,000 करोड़ के आसपास है। बैलेंस शीट 4.81 ट्रिलियन रुपीस की है। तो काफ़ी शानदार बिजनेस है और आने वाले समय अब कंपनी तेजी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी। तो मनोज कुमार दुबे का बयान है कि अब कंपनी आने वाले समय बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी, यानी जो बिजनेस का मॉडल है पूरा बदलता हुआ दिखाई देगा। कंपनी बहुत सारे सेक्टर में साथ में एंट्री करेगी, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय वो काफ़ी शानदार हो सकता है IRFC के लिए और IRFC बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका आ गया है क्योंकि स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।